जय हिंद, मैं राखी मैम। आज हम स्टैटिक्स जीके करेंगे। ये सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, जेके पीएसआई के लिए है, जेके एसएसबी के लिए है, सोशल वेलफेयर जो एग्जाम आएगा उसके लिए है, यूपी पुलिस के लिए, पंजाब पुलिस के लिए, ये सारे एग्जाम नेशनल लेवल पे ये क्वेश्चंस रहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहता है, लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री। लैंडलॉक, पहले जो नए बच्चे हैं वो सुन ले, लैंडलॉक वो कंट्रीज होती हैं जिसके आगे पीछे कोई भी सी या ओशन बॉडी नहीं होती है, चारों तरफ से लैंड से घिरी होती है। अगर हम सेंट्रल एशिया की बात करें, मैप में भी देखिए सेंट्रल एशिया जितना भी है ये लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, ये सारा लैंड से घिरा हुआ है। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान जो है सबसे बड़ी दुनिया में लैंडलॉक कंट्री है। इसके साथ रशिया, चाइना, बहुत सारे देश इसके साथ जुड़े भी हुए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये आ सकता है, बड़ी बार पहले क्वेश्चंस भी आता था। ये एनडीए, सीडीएस, एफकैट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। खाली ऐसा नहीं है कि एक ही एग्जाम के लिए। ये वाला पोर्शन जो आज हम करने लगे हैं पूरा याद रखिएगा, मैं एक एक क्वेश्चन करवाऊंगी और आप एक एक लिखते जाए। ठीक है, कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री है। अब ये एशिया की भी है, वर्ल्ड की भी है। ठीक है, एक कजाकिस्तान सेंट्रल एशियन कंट्रीज कहाँ, कौन से कॉन्टिनेंट में आते हैं? एशियन कॉन्टिनेंट में। कौन से कॉन्टिनेंट में आती है? एशियन। और ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज कहलाती है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। बट अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया का पार्ट नहीं है। ठीक है, ईरान भी सेंट्रल एशिया का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये जो कंट्रीज हैं ये भी लैंडलॉक कंट्रीज हैं। ठीक है, और कई बार एससीओ में एक क्वेश्चन आया था, 2018 के यूपीएस क्वेश्चन था कि एससीओ जो देश है, ठीक है, उनमें से वहां पे उनमें से कौन सा एक देश है जो लैंडलॉक नहीं है? उसमें ऑप्शन था अफगानिस्तान। कौन सा था? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है लैंडलॉक कंट्री नहीं है। और इनमें से क्वेश्चन था कि इनमें से जो लैंडलॉक कंट्री नहीं है, क्या वो एससीओ का पार्ट है? नहीं, ये एससीओ का पार्ट नहीं है। याद रखिएगा, ये एससीओ का पार्ट नहीं है। एससीओ मींस शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। करंट अफेयर भी मैं इंक्लूड करूंगी। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंसी 2023 की कौन से देश के पास थी, कोई बताएगा? 2023 शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंसी कौन से देश के पास है? ओ यार, सही है। इतना भारत में शोर रहा, दो ही तो इस साल भारत में, दोनों इंपॉर्टेंट, एक एशिया की, एक G20, दोनों की ही प्रेसिडेंसी किसके पास थी? भारत के पास। याद रखिएगा, 2023 G20 प्लस एससीओ की जो प्रेसिडेंसी थी भारत के पास थी। ठीक है, समिट जो हुआ वो इंडिया में हुआ, G20 का भी और एससीओ। शंघाई G20 एससीओ का हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ पे है? बीजिंग, चाइना। कहाँ पे है? बीजिंग, चाइना। हाँ, और एससीओ दोनों ही इंपॉर्टेंट है। G20 में भी रिसेंटली एक यूनियन को ऐड किया गया है, एससीओ में एक न्यू मेंबर बना है। ठीक है, G20 में अफ्रीकन यूनियन को ऐड किया गया है। किसको? अफ्रीकन यूनियन को। और एससीओ में ईरान बिकम द न्यू मेंबर ऑफ एससीओ। अफ्रीकन यूनियन इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, अफ्रीका। ठीक है, और पूरे अफ्रीकन कंट्रीज को तो ऐड नहीं कर सकते थे ना G20 में, और उनको एक यूनियन दे दिया, उसको, उस यूनियन का नाम क्या रखा? अफ्रीकन यूनियन। और याद रखिएगा G2021 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? G20। G मीन्स ग्रुप ऑफ 20। ठीक है, अब ग्रुप ऑफ 19 जो था कंट्रीज थी, जिसमें इंडिया भी है, चाइना भी है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान नहीं है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। साउथ एशियन कंट्रीज पूछ सकते हैं, साउथ एशियन कंट्रीज कौन कौन सी G20 की मेंबर नहीं है? साउथ एशियन में कौन कौन सी है? इंडिया। कौन सी है? इंडिया। और कोई है? इंडिया की साउथ एशियन नेशन देखिए कौन कौन सी है? चाइना इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, बांग्लादेश भी G20 का मेंबर नहीं है, श्रीलंका भी G20 का मेंबर नहीं है, नेपाल भी G20 का मेंबर नहीं है।
अफगानिस्तान भी G20 का मेंबर नहीं है। उसके बाद नीचे पाकिस्तान भी G20 का। साउथ एशियन नेशन वो है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब जो भारत का ही हिस्सा था, जो किसका हिस्सा था, भारत का। जो पहले कंट्रीज भारत के हिस्से थी उनको बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट या साउथ एशियन कंट्री। बट सार्क का 2016 के बाद सार्क की कोई भी मीटिंग नहीं हुई, ठीक है। बट सार्क का मेंबर जो न्यू बना था वो अफगानिस्तान था। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, सार्क का जो न्यू मेंबर बना था वो कौन था, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से आपको 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। एक तो ये सार्क का मेंबर बना, दूसरा अफगानिस्तान जो है इसमें इसका एक 2 चीजें आती हैं। एक तो इसके पार्लियामेंट का नाम क्या है, कभी कभी बड़ी बार आता है एग्जाम में, अफगानिस्तान के पार्लियामेंट का नाम और अफगानिस्तान के स्पोर्ट नेशनल स्पोर्ट का नाम, ठीक है। ये दोनों, अफगानिस्तान के पार्लियामेंट को शोरा कहा जाता है, हाँ। और जो अफगानिस्तान की नेशनल स्पोर्ट है बुजकाशी। सेंट्रल एशिया की भी पहले बुजकाशी ही होती थी, अब सेंट्रल एशिया के लोग थोड़े मूव ऑन किया उन्होंने। अब उनकी कुश्ती जो है, रेसलिंग जो है, उनकी क्या है, नेशनल गेम्स बनती जा रही है। आपने ओलंपिक्स में देखा होगा, सेंट्रल एशियन देशों ने ओलंपिक्स में कुश्ती में सबसे ज्यादा मेडल्स जीते। इसी तरह अब ये खाली अब बुजकाशी जो है अब अफगानिस्तान में ही ज्यादातर की वही है ना वो जो, हाँ, बकरी गोट होती है उसको लेके, हाँ हाँ वही, ठीक है। पार्लियामेंट शोरा, ठीक है, पार्लियामेंट का नाम शोरा। ये याद रखिएगा। हमने पहला क्वेश्चन किया लैंडलॉक कंट्री, दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री। इस तरह भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से कॉन्टिनेंट में है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, एशिया में। इस तरह भी आ सकते हैं, एशिया में ही दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है, क्या वो एससीओ की मेंबर है? यस, कजाकिस्तान एससीओ का मेंबर है, ठीक है। पहले 9 कंट्री थी, अब 10 एससीओ के मेंबर्स हो चुके हैं। इंडिया, पाकिस्तान भी इंडिया, पाकिस्तान, रशिया और चाइना, ये याद रखिएगा, ये एससीओ के ही मेंबर्स हैं, ठीक है। अब ईरान भी क्या बन गया, एससीओ की मेंबर। अभी पाकिस्तान रिसेंटली डिमांड कर रहा है वो ब्रिक्स का मेंबर बने, किसका, ब्रिक्स का, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के साथ अब लार्जेस्ट किया है, तो अब स्मॉलेस्ट लैंडलॉक कंट्री इन एशिया भी कर लेते हैं, ठीक है। ये जो स्मॉलेस्ट लैंडलॉक कंट्री है, यहाँ से मैं थोड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी उठा रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये सारी रिवीजन भी हो जाए, करंट अफेयर भी रिवीजन हो जाए, ठीक है। और ये वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है महमूद, कि न्यू मेंबर कौन कौन बने, ठीक है। मैंने बड़ी बार पढ़ाया, बार बार रिपीट करती हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए अच्छे से। स्मॉलेस्ट लैंडलॉक कंट्री जो है ये, हाँ, लैंडलॉक कंट्री ऑफ एशिया, ये लाओस है। कौन सी है? लाओस। ये लाओस जो है किसका मेंबर है, ठीक है, एशियान देशों का। किसका मेंबर है? एशियान। ये किसके पास बढ़ती है? आ रही हूँ, एशियान नीचे, एशियान देश, सी भारत के इस तरफ, बांग्लादेश जो नीचे है यहाँ पे, ठीक है। ये लाओस जो है एशियान का मेंबर है। किसका है? एशियान, ठीक है। कंबोडिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये सारे, मलेशिया, म्यांमार, मलेशिया नहीं, म्यांमार, ये सारे जो देश हैं, ये 10 देश है। अब एशियान जो है 11 देश का मेंबर बन चुका है। इस ऑर्गेनाइजेशन में 11 कंट्रीज क्या है, मेंबर है। ये भी क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं, एशियान के लेटेस्ट कितने मेंबर हो गया, एससीओ के कितने हो गए हैं, G20 के कितने हो गए। जो न्यू मेंबर बना है वो कौन है? हाँ, तिमोर लेस्टे, ठीक है। और इंडिया ने, एक और करंट अफेयर का क्वेश्चन देखिए, इंडिया ने न्यू एम्बेसी कौन से देश में या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के एक कंट्री में खोली, ठीक है। ये कौन सा? तिमोर लेस्टे में इंडिया ने अपनी न्यू एम्बेसी खोली है, ओपन की है इस साल। ये भी करंट अफेयर डन, ठीक है। स्मॉलर, अब दुनिया की छोटी, दुनिया की स्मॉलेस्ट लैंडलॉक कंट्री, स्मॉलेस्ट लैंडलॉक कंट्री। ये जो करंट अफेयर जीएस की स्टैटिस्टिक की होती है ना,
इसमें आपको सब कुछ मिक्सचर ही मिलता है। एक क्वेश्चन के साथ बड़े सारे मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं। इसमें करंट अफेयर भी मैं रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है, स्टैटिक्स जीके भी और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी इसमें ही आती है, ठीक है। इन लैंडलॉक्ड कंट्री में रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको बोलते हैं? अभी आप सोच लेता हूँ, ठीक है। स्मॉलेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री को वेटिकन सिटी कहा जाता है। वेटिकन सिटी ये बेटा एशिया की है, स्मॉलेस्ट लैंडलॉक्ड ये एशिया की है, मैंने एशिया, ये दुनिया की स्मॉलेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री है वर्ल्ड की, और स्मॉलेस्ट सिटी भी है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी किसकी कैपिटल है? वेटिकन की, ठीक है। वेटिकन की कैपिटल ही वेटिकन सिटी है, ठीक है। वेटिकन सिटी बहुत से लोगों का ड्रीम होता है वेटिकन सिटी घूमने का, ठीक है। स्मॉलेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री जो है, अनिश बोल, मैंने अभी क्या क्वेश्चन पूछा था? रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी एशिया में ही है, ठीक है। किसको कहा जाता है? पामीर नॉर्थ को, ये भी क्वेश्चन कर लो, ठीक है। बड़ा सुंदर, एक ही रेंजेस है, हिमालय की रेंजेस चलती है यहाँ पे, बहुत देखने में सुंदर। रूफ ऑफ द वर्ल्ड ये भी कर लो, पामीर नॉर्थ, पामीर नॉर्थ कंट्री नहीं है, प्लेस है नियर अफगानिस्तान के आगे पीछे। आज भी लोग इसी कल्चर को, जो सदियों पुराना कल्चर था, उसी को ही फॉलो करते हैं। वही ट्राइब्स हैं, वैसे ही जीते हैं। अगर हम पाकिस्तान और भारत एक साथ ही आजाद हुए, अगर हम पाकिस्तान के उमेरकोट, सिंध हो गया, या कोई भी आगे पीछे वाली विलेज होगी, सिर्फ कराची, लाहौर और कुबेटा को छोड़ के बाकी सब वही आज भी वैसी जिंदगी जी रहे हैं जो सदियों 1947 से पहले। पामीर, PAMIRKNOT नॉर्थ, पामीर नॉर्थ। यहाँ तक समझ आ गया? दुनिया की सबसे छोटी लैंडलॉक्ड कंट्री है वेटिकन सिटी, और सिटी भी, कंट्री भी कौन सी है? वेटिकन सिटी। और एशिया कौन सी है? लार्जेस्ट कजाकिस्तान एशिया की है कि हाँ, वर्ल्ड की भी, एशिया की भी, दुनिया की भी और एशिया की भी। कजाकिस्तान कहाँ पे है? एशिया में। तो इसका मतलब ये क्या है? एशिया की भी है और दुनिया की भी है, ठीक है। आगे देखो, अब यहाँ पे ये मैं करवाऊंगी, इसको एक बार अगर आप चार उससे याद कर लोगे, हमेशा ही याद हो जाते हैं डांसेस। आज क्लासिकल डांसेस के बारे में भी देखिए, टॉपिक वाइज एक ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और फिर ये ना बोलिएगा मंडे को मैम आपने टेस्ट, और जिस छुट्टी में अगर आप सब लीव पे चले जाओगे, हॉलीडे मनाओगे मंडे को, तो ट्यूसडे को होगा, ठीक है। सबने क्रिसमस भी मनाना है। बाय कीप क्वाइट, नहीं बेटा छुट्टी नहीं है। कुचिपुड़ी, आप कुचिपुड़ी जो है ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ? आंध्र प्रदेश का एक गांव है कुचिपुड़ी, यहाँ से ओरिजिनेट हुआ, ठीक है। सिमरन समझ आया? आंध्र प्रदेश का ही एक गांव है जहां से कुचिपुड़ी क्या हुआ? ओरिजिनेट हुआ। आप देखो डांसिस को, डांसिस के बारे में थोड़ा हम देखते हैं, बड़ा मजेदार है। अगर आप डांसिस को इस तरह याद कर लोगे ना, कभी नहीं भूलेंगे, आपको 100% नहीं भूलेंगे। और देखिए, सबसे पहले डांसिस जाने से पहले हमें ये क्वेश्चन जानना है, सोर्सेस क्या है इंडियन क्लासिकल डांसिस का। किसने इंडियन क्लासिकल डांसिस के बारे में, हमें कौन सी बुक से पता चलता है कि उसने बताया कि भारत के ये इतने क्लासिकल डांसिस हैं, ठीक है। सोर्स क्या है? सोर्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी बुक है जिससे हमें पता चलता है ये क्लासिकल डांसिस है? नित्या शास्त्रा। कौन सी है? नित्या शास्त्रा, समझ आ गया। और अब लिखी किसने है ये नित्या शास्त्रा? भारत तेंदु। भारत तेंदु, ये इन्होंने नित्या शास्त्रा, भारत तेंदु, हाँ ठीक है। भारता भी बोलते हैं, यानी को भारतेंदु भी बोलते हैं। नित्या शास्त्रा में क्लासिकल डांसेस, कितने क्लासिकल डांसेस है भारत के? 8, ठीक, कितने हैं? 8। एक एक करके देखते हैं कौन कौन कहाँ कहाँ पे है बैठा, ठीक है। सबसे पहले ऊपर से चलते हैं, मणिपुर, मणिपुर से चले, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में आता है मणिपुर। मणिपुर में कौन सा है? मणिपुरी। कौन सा है? ये क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया है। दीज आर क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। एक एक करके याद भी हो जाएंगे आपको। दूसरा है ओडिशा। ओडिशा का कौन सा है?
ठीक है, ये मणिपुर, यहाँ आ गया उड़ीसा, नहीं भाई, उड़ीसा का कौन सा आया? उड़ीसी। उड़ीसी, ठीक है। ऊपर असम हमारा रह गया, ठीक है। असम हो रहा है आपको, समझ आ रहा है? असम का क्षेत्रीय, क्षत्रिय रखिए, क्षत्रिय, ठीक है। क्षेत्रीय जो है असम का है, किसका है? असम का। आप नीचे आ जाते हैं, अभी मैंने आपको करवाया कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, यही है। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? कच्चीपुड़ी। कहाँ भाई? जिसको नहीं याद होता ट्रिक भी बता दूंगी। भारत का लास्ट पॉइंट, भारत का लास्ट पॉइंट तमिलनाडु, भारत की लास्ट स्टेट तमिलनाडु, भारत की लास्ट स्टेट तमिलनाडु, भारत, इसका डांस भारत नाट्यम। याद हो गया? ये ट्रिक मैंने बताया, समझ आया? भारत का लास्ट स्टेट और उसका भारत के लास्ट डांस का नाम भरतनाट्यम, ठीक है। याद हो गया? अब समुद्र मंथन हुआ था, ठीक है। ये आ गया हमारा केरला। केरला में सबसे पहले मानसून पहुंचते हैं, इनको बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। क्या बोलते हैं? अभी रिट्रीटिंग मानसून चल रहे हैं, तो इसलिए तमिलनाडु में आप देखिए साउथ इंडिया में बड़ी बारिश हो रही है। यहाँ पे रिट्रीटिंग मानसून, वेस्टर्न जो भी डिस्टर्बेंस होती है नॉर्थ ईस्ट से बादल बनते हैं और यहाँ पे गिरते हैं। केरला के 2 डांसेस हैं। आपने सुना होगा जब अमृत निकला था, ठीक है, वहां से राक्षस जो थे अमृत लेके भागे थे, तो भगवान कृष्ण ने एक नारी का रूप बनाया था, मोहिनी का, ठीक है। और मोहिनी, जितने भी डांसेस हैं ना, ये सारे याद रखिएगा, ये सारे रास लीला पे होते हैं, ठीक है। भगवान कृष्ण की रास लीला होती है, ये 1 मंथ चलते हैं। उनके सारे जीवन को इनमें डिस्कस किया जाता है, उनको डिस्प्ले किया जाता है। केरला में 2 डांस है, ठीक है। मोहिनी अट्टम हो गया आपको याद? मोहिनी अट्टम। दूसरा है कथकली। आपको बड़ा मजेदार है, हम जब भी डांसेस करते हैं ना जी, हम बचपन से ही सोचते हैं कि डांस सारे ये वाले जो क्लासिकल डांस होते हैं साउथ इंडिया में किए जाते हैं। जब कथक पूछते हैं ना, हम भी सोचते हैं किसी का होगा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरला, कर्नाटक का। हम ऑप्शन में ये लिखते नहीं है। आप बताओगे कथक का इसका? नहीं, गलत, विक्की बताएगा, नहीं पता ना। कथकली केरला का, कथकली केरला हो गया, एक रह गया। 1 2 3 4 5 6 7 मोहिनी और मोहिनी अट्टम और कथकली, हाँ दोनों ही केरला के। अब एक रह गया, वो कौन सा है? कथक। चलो भारत इसके छोड़ पे चलते हैं नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। ये एक्स्ट्रा एक डांस है जो नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया से ओरिजिनेट हुआ। लखनऊ घराना और वाराणसी घराना के लोगों ने इसको और स्टार्ट किया था, ठीक है। आज भी करते हैं कथक। बीजू महाराज अब नहीं रहे, याद रखिएगा, बीजू महाराज, ये बड़े प्रोमिनेंट इसके वो थे महाराज, कथक के कथक डांसर थे। ये भी कभी कभी एग्जाम में हमारे वाराणसी से शंघाई शनाई बिस्मिल्लाह खान, याद रखिएगा। वाराणसी में बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान, ये शहनाई के प्रोमिनेंट प्लेयर थे। अच्छा, ये समझ आ गया। यहाँ से अब शहनाई है तो वीणा तो बनता ही बनता है, ठीक है। कथक कहाँ का है? कथक यूपी, लखनऊ, यूपी, दोनों लखनऊ घराना प्लस रोक ले लाइट गई।